वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ज़ॉम्बीज़ मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस मूवी का नाम है ब्लड क्वांटम। ये मूवी बहुत ही डरावनी है और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कि नदी से मछलियां पकड़कर नदी किनारे पर आता है और उन्हें काट कर साफ करने लगता है। पर यहाँ उसके साथ एक अजीब वाकया होता है। तभी अचानक से एक मरी हुई मछली जिसका पेट काट दिया था वो हिलने लगती है और फिर देखते ही देखते वो पूरी मछली उछलने लगती है और वो बल्कि मरी हुई मछलियां भी हिलने लगती हैं, जिसे देखकर मछुआरा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। जिसके बाद हम एक पुलिस वाले अफसर गाड़ी पे देखते हैं जिसका नाम शेरिफ होता है, जिसे टाउन के ही किसी एक आदमी ने कॉल करके बुलाया होता है। तो वो उसी से मिलने के लिए पुलिस वाला जा रहा होता है। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंचकर उससे पूछता है कि बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे। तब वो आदमी शेरिफ को अपना डॉग दिखाता है जिसकी हालत खराब होती है और वो आखिरी सांस ले रहा होता है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर वो पुलिस वाला उस आदमी की से पूछता है कि तुमने क्या किया है इसके साथ। तब वो आदमी कहता है सर मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे ख्याल से इसने वो जहर खा लिया होगा जो मैंने चूहे मारने के लिए पूरे घर में डाली थी, लेकिन मुझे ये बात तो कंफर्म पता नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अंदाजा बता सकता हूँ। तब वो पुलिस वाला उसे इतनी तकलीफ में देखकर उसे गोली मारकर ख़त्म कर देता है ताकि उसकी तकलीफ भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद शेरिफ वो पुलिस वाला अफसर घर निकल जाता है और घर आने के बाद उसकी वाइफ शेरिफ को बता दी कि हमारे बेटे जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में तुम्हारे लाडले बेटे को भी। असल में शेरिफ का वो सगा बेटा था और पर उसकी वाइफ उसके बेटे से सौतेला जैसा व्यवहार करती थी और अपने बेटे से प्यार, और उनके वो दोनों बच्चे पुलिस हिरासत में होते हैं। तो शेरिफ की बात कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए और उन्हें छोड़ा कर लाए, जिस पर शेरिफ कहता है मैं जल्दबाजी से काम नहीं करता, अभी सब्र रखो। ये कहकर बाद में शेरिफ वहाँ से अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाता है। शेरिफ का डैड वही मछुआरा होता है जिसे हमने शुरुआत में आपको बताया था। शेरिफ जब वहाँ पहुँचता है तो उसके डैड उसे वो मछलियाँ दिखाते हैं जो मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी और अजीब तरह से उछल कूद कर रही थी। ये चीज़ शेरिफ ने पहली बार देखी थी। तो वो कहता है कि आप जितना मत सोचिए इस बारे में, चलो इन मछलियों को जला देते हैं। फिर शेरिफ पेट्रोल निकालने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास जाता है और वो जैसे ही उसने गाड़ी की डिग्गी खोली तो वो डॉग जिसे उसने कुछ दिन पहले ही मारा था वो दोबारा जिंदा हो गया था और वो डॉग उस पर हमला कर देता है। तब शेरिफ अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाता है और शेरिफ उसे दोबारा गोली से उड़ा देता है। जिस बार वो गोली उसके सिर में लगती है तो वो यहाँ मर जाता है। जिसके मरने के बाद तब शेरिफ के डैड उन मछलियों और उस डैग को एक चीज़ में डालकर आग लगा देते हैं ताकि इस मुसीबत का जड़ से ही खात्मा हो जाए। जिसके बाद शेरिफ यहाँ से निकलता है और वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है अपने बच्चों को उस जेल से आज़ाद कराने के लिए। और यहाँ शेरिफ के बेटे जिस जेल में बंद होते हैं वहाँ उनके साथ एक आदमी को भी रखा गया होता है जो कल रात से तबीयत खराब थी। वो आदमी यहाँ पर उल्टियाँ करने लगता है और उसकी ऐसी हालत देखकर शेरिफ का बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। इसके कुछ ही देर बाद वो आदमी खून की उल्टियाँ बड़ी बड़ी उल्टियाँ करने लगता है, जिसे देखकर शेरिफ के दोनों बेटे काफ़ी घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी से दरवाजे के पास आकर जेल का दरवाज़ा पीटने लगते हैं और बाहर से मदद मांगने लगते हैं। और उनकी आवाज़ सुनकर शेरिफ यानी कि उनके डैड और पुलिस वाला अफसर वहां जल्दी से आ जाता है और सेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। और जब वो लोग उस आदमी की ऐसी हालत देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़रूर इन दोनों ने उनके साथ कुछ किया होगा। और जब एक पुलिस वाला उसकी ऐसी हालत देखकर उस आदमी को चेक करने के लिए जाता है तो वो आदमी अचानक ही खड़ा हो जाता है और वो एकदम से आकर उस पुलिस वाले को गले में पकड़कर दीवार से लगा देता है और उसे खूब मारने लगता है। तो वो पुलिस वाला बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी पुलिस वाले के सीने पर काट लेता है। और ये देखकर जो जब उनको छुड़ाने के लिए बीच में जाता है और वो उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन तब वो आदमी जो जब के हाथ पर भी काट लेता है। इस बीच पुलिस वाला खुद को छुड़ाने लेता है और वो पुलिस वाला एक रॉड उठाकर उस आदमी को मारने लगता है। तो वो आदमी नीचे गिर जाता है और पुलिस वाला उसे इतनी बार रॉड मारता है कि उस आदमी का सर फूट जाता है और वह आदमी वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और जो जब यहाँ से निकलने के बाद जो जब हॉस्पिटल जाता है और वो अपनी पट्टी करवाता है, जिसके बाद फिर से वो अपनी वाइफ से मिलता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वो माँ बनने वाली है। फिर वो सोचते हैं कि हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए। फिर उसकी वाइफ कुछ देर बाद और वो उस बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लेते हैं और कुछ दिन बाद पता चलता है कि पूरे शहर में अजीब सा माहौल चल रहा है। जो लोग मर चुके
थे वो लोग दोबारा से जिंदा हो रहे हैं, और जो जिंदा लोग बीमार हैं वो पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर रात के वक्त ऐसी तरह की एक केस को लेकर शेरिफ के पास कॉल आती है, जिसमें एक औरत अपने छोटे से बच्चे को, जो कि पैदा भी नहीं हुआ था, उसने उस बच्चे को काट लिया था। फिर रात के वक्त इसी तरह के एक केस को लेकर शेरिफ के पास कॉल आती है, जिसमें एक औरत अपने छोटे से बच्चे को, जो कि अभी पैदा ही हुआ था, उसने उसे काट लिया है। तो शेरिफ को काफ़ी हैरानी होती है और वो उस औरत के घर के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पहुँच कर देखता है कि वो औरत बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, और वो औरत शेरिफ को भी नीचे गिराकर उसे भी काट लेती है। लेकिन शेरिफ जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है, और शेरिफ एक बड़ी सी रॉड से उस औरत को इतना मारता है कि जिससे वहीं पर हुई उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से हर दूसरा इंसान भी इस वायरस का शिकार हो रहा था, और ऐसा ही एक दूसरे को काट कर वायरस फैल रहा था। और जब 6 महीने पहले पूरी दुनिया का इस वायरस की वजह से बहुत बड़ा बुरा हाल था और तबाही मची हुई थी, तो इस माहौल में वो लोग सामने आते हैं जो लोग इस वायरस से बचे हुए थे, और उन्होंने अपने रहने के लिए एक जगह बना ली थी होती है, जो पूरी दुनिया से अलग उन्हें अपना एक एरिया बनाया होता है, जिसके चारों तरफ से एक दीवार खड़ी हुई होती है, ताकि बाहर से कोई ज़ॉम्बी इनके इलाके में ना आ पाए। और वो रोज़ ज़ॉम्बीज़ को मारने के नए नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं। और अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोसेफ और उसके डैडी शेरिफ जो ब्राउन थे, उसकी अंदर से लड़ने की ताकत बहुत थी, क्योंकि उनके खून में खास किस्म की खूबी थी, जिस वजह से वो हर बार ही ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद भी बच जाते थे, क्योंकि उनके जख्म भी बहुत जल्दी भर जाते थे और वायरस भी नहीं फैलता था। ये खूबी तकरीबन सभी ब्राउन लोगों के में होती है, लेकिन वाइट लोगों में नहीं होती है, और यही वजह से कि हर बार वाइट लोग ज़ॉम्बीज़ के काटने की वजह से वो लोग भी वायरस से नहीं लड़ पाते, और वो वाइट लोग भी ज़ॉम्बीज़ में बन जाते हैं। अब शेरिफ का दूसरा बेटा इन्हीं जोसेफ का सौतेला भाई वाइट होता है, लेकिन वो खुद वाइट लोगों के खिलाफ होता है, और वो किसी भी वाइट इंसान को बाहर से जिंदा लोगों को अंदर आने नहीं देता था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर यहाँ पर कोई भी वायरस का शिकार हुआ व्यक्ति अंदर आया तो वाइट लोगों को अपनी इस चपेट में ले लेगा। और बाहर आज भी एक लड़की जो जिंदा बची हुई होती है, वो उसे इस एरिया में लाया जाता है, पर उसे तो ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ होता है और वह किसी को नहीं बताती। फिर वो चुपचाप यहाँ रहने लगती है। उसके बाद जोसेफ और उसकी वाइफ काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो अभी उसकी वाइफ के पेट में होता है, पता नहीं वो इस वायरस से बचा हुआ है या नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ डरी हुई होती है। और वजह यह होती है कि वो खुद वाइट होती है, और उसने कई सारे ऐसे केस देखे होते हैं जिसके माँ बच्चे बेटे के पेट में ही इस वायरस का शिकार हो गए थे, और उन्होंने अपनी माँ को अंदर से धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया होता था। इस पर जोसेफ अपनी वाइफ को समझाता है कि तुम इस बारे में इतना मत सोचो। अब रात के वक्त शेरिफ को पता चलता है कि उसके इस एरिया में ज़रूरत का सामान खत्म हो रहा है, इसलिए वो अपने डैड और कुछ आदमियों के साथ सामान लेने जाता है। और जबकि शेरिफ का दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, और वह अपने होश खो बैठता है, और वो उस लड़की के पास चला जाता है जो इस वायरस का शिकार थी, और वो उसके करीब जाता है। इसी बीच वो लड़की ज़ॉम्बीज़ में बदल जाती है, और वो बहुत खूंखार हो चुकी थी, इसलिए वो शेरिफ के दूसरे बेटे पर हमला कर देती है, और उसने शरीर का एक हिस्सा उखाड़ कर फेंक देती है, जिससे उसे इतना दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, और ये देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं। और वहाँ तब तक जोसेफ भी आ जाता है, और वो उस लड़की को देखकर आगे बढ़ता है, और ये लोग मिलकर उस लड़की को बांध देते हैं। अब जोसेफ और उसके दोस्त उसके सौतेले भाई को उसकी माँ, जो कि उसकी एक माँ नर्स है, उसके पास लेकर जाते हैं ताकि उसका इलाज हो जाए। पर जोसेफ के भाई सोचता है कि मेरी इतनी बुरी हालत है, अब मैं नहीं बच पाऊँगा, तो उससे ब्राउन लोगों पर गुस्सा आने लगता है, और ख़ास तौर पर वो अपने डैड शेरिफ और अपने भाई जोसेफ पर, क्योंकि यही दोनों उस लड़की को अंदर लाए थे जिसने उसकी हालत ऐसी कर दी। तो वो भाई जोसेफ के पास आकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है, और वो अपनी साथी की मदद से अपने उस जगह पर दरवाज़ा खोल देता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ उसके अंदर घुस जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद शेरिफ वहाँ पर आ जाता है,
और वो अपने इस जगह की ऐसी हालत देखकर चौंक जाता है। फिर रेडियो के जरिए वो अपनी वाइफ से बात करता है तो वो बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस आए हैं और उन्होंने बहुत लोगों को मार दिया है और यहाँ पर बस 7-8 लोग ही जिंदा बचे हुए हैं जो एक कमरे में हैं। तब शेरिक अपने एक साथी को कहता है कि ऐसा करो, तुम गाड़ी में बैठकर आवाज़ करके यहाँ से जाओ, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ इसके पीछे पीछे आ जाएंगे और इससे हम आप उनका ध्यान भटका देंगे और हम अंदर फंसे हुए लोगों को बचा लेंगे। तब वो आदमी ऐसा ही करता है और वो गाड़ी ले करके जब निकलता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं और इस बीच मौका पाकर शेरिक और उसके डैड अंदर घुस छुपे हुए लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल देते हैं। इसलिए जब शेरिक जोसेफ की वाइफ को बचा रहा होता है तो आखिर में खुद पीछे रह जाता है, जिससे ज़ॉम्बी शेरिक पर एक साथ हमला कर देते हैं और शेरिक को नोच नोच कर खाने लगते हैं, जिससे शेरिक की वहीं पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है और बाकी बचे हुए लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी शेरिक के डैड के पास एक औरत की कॉल आती है जो कि उस एरिया की रहने वाली है। वो बताती है कि यहाँ पर एक चर्च में हमें शेरिक के सौतेले बेटे और उसके साथियों ने हमें किडनैप कर रखा है, तो प्लीज़ आप आकर हमें बता दीजिए। ये सुन के शेरिक के डैड उनको बचाने के लिए चर्च की तरफ निकल जाते हैं और गाड़ी में जोसेफ की वाइफ की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके बच्चे के पैदा होने का वक्त आ गया था। लेकिन तभी यहाँ जोसेफ का सौतेला भाई आ जाता है और वो उन दोनों को अपनी गन पॉइंट पर लेता है और वो अपने साथ एक ज़ॉम्बी को भी साथ में लाया हुआ होता है ताकि वो जोसेफ की वाइफ का काट के, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वाइफ भी इस वायरस का शिकार हो जाए क्योंकि तभी जोसेफ की माँ पीछे से आकर उसे शूट कर देती है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसकी वाइफ की तरफ बढ़कर जोसेफ की वाइफ को पकड़कर उसे काट लेता है और ये देखकर जोसेफ चाकू से उस ज़ॉम्बी का सर काट कर अलग कर देता है। फिर जोसेफ अपनी वाइफ को संभालने लगता है तो उसकी वाइफ कहने लगती है कि इस वायरस का शिकार हो चुकी हूँ मैं और जोसेफ को अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा। और इस वजह जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सौतेले भाई को सबसे पहले उसे चाकू मारता है और फिर उसे ज़ॉम्बीज़ के इलाके में छोड़ आता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ इसका भी बुरा हाल कर दें। जोसेफ जैसे ही वहाँ से भाग आया, सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ वहाँ पर आकर उसके सौतेले भाई को चीर-फाड़ करके बुरी हालत तरीके से काट के खाने लगते हैं। तब तक इस बीच जोसेफ अपनी फंसी हुई फैमिली के पास आ चुका होता है और वो उन सबको लेकर नदी किनारे आ जाता है ताकि वो सब नाव में बैठकर वहाँ से निकल कर दूसरी जगह पर जा सकें। लेकिन उनका पीछा करते करते सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आ जाते हैं, इसलिए जोसेफ के दादा फैसला करते हैं कि भाई यहाँ पर रुककर ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे और तब तक जोसेफ अपनी मॉम और वाइफ को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। जोसेफ अपने दादा को ऐसे में अकेला छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसी मुश्किल फैसला करना पड़ता है और वो अपने दादा को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से नाव में बैठकर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जो जब नाव को नदी के बीचों बीच में एक सुनसान जगह पर रोक लेता है ताकि उसकी वाइफ अपने बच्चे को जन्म दे सके और क्योंकि ये सुनसान जगह है तो वो चाहे कितना भी चिल्ला ले कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं आ पाएगा। इसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका बच्चा पैदा हो गया है, बिल्कुल ठीक सेहतमंद, कोई भी खतरा वाली बात नहीं है। तब जो जब अपने बच्चे को अपनी वाइफ को पकड़ाते हुए कहता है कि हमारी बेटी पैदा हुई है और ये लोग किसी महफूज जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तब तक के लिए बाय। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में।